प्रदेश से योग प्रशिक्षकों ने अपने हक, सम्मान और अस्थायी रोजगार की मांग को लेकर 8 जनवरी 2026 को जयपुर के शहीद स्मारक जलोपुर में विशाल धरना प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस शांतिपूर्ण आंदोलन में सैकड़ों योग प्रशिक्षक जुटे और सरकार की मौजूदा योग नीति पर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योग को सिर्फ 10 दिन के औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित कर दिया गया है, जबकि योग रोज का अभ्यास है और इसके लिए 30 दिन के नियमित सत्र तथा पूर्णकालिक योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। योग प्रशिक्षकों ने 2500 के अल्प मानदेय को अपमानजनक बताते हुए 20,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग की है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। उनका तर्क है कि पार्ट टाइम योग से न तो आमजन का स्वास्थ्य सुधरता है और न ही प्रशिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होता है। धरने में आयुष्मान भारत योजना में योग को बिना भेदभाव शामिल करने, एलोपैथी और आयुर्वेद विज्ञानों में योग प्रशिक्षकों के साथ समान व्यवहार तथा एकीकृत राज्य योग नीति लागू करने की मांग भी प्रमुख रही। योग प्रशिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि वे किसी से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने अधिकार, न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा सीएससी और पीएससी पर योग प्रशिक्षण नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनकी अब तक किसी तरह की कोई सुध नहीं ली जा रही है। सिर्फ 10 दिन का जो योग यहाँ पर कराया जाने का यहाँ पर नियम बताया जा रहा है और इनका जो वेतन है वो भी काफ़ी कम है। ऐसे में जो ये लोग हैं ये आर्थिक स्थिति से काफ़ी जूझ रहे हैं। आज ये यहाँ पर शहीद स्मारक पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं वो ये मांग है कि 10 दिन का योग नहीं होना चाहिए, 30 दिन का यहाँ पर योग होना चाहिए और जो इनको सम्मान के रूप में 2500 रुपये मिलते हैं, ये चाहते हैं कि इनका बढ़ के ज़्यादा हो, मानदेय 20,000 रुपये मानदेय हो। इसके अलावा पार्ट टाइम योग से स्वास्थ्य नहीं बढ़ता है, ये चाहते हैं फुल टाइम इनका हो। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और कब तक ये धरने पर रहेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई है? सर, मेरा नाम रीना है, मैं टोंक जिले से आई हूँ। यहाँ शहीद स्मारक पर प्रत्येक जिले से आए हैं। राजस्थान में प्रत्येक जिले से कोई ना कोई आया है। सभी योग प्रशिक्षक इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग बस यही है कि हमें जो महीने में सिर्फ 10 दिन जाते हैं हम पीएससी पे, वो 10 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की जाए और जो हमें 2500 रुपये मिलते हैं, एक महीने में 10 दिन के 2500 रुपये मिल रहे हैं, तो वो 2500 से बढ़ाकर हमारे 20 से 30,000 रुपये तक भी मानदेय किया जाए। और हमारी यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा को जब मान दिया जा रहा है तो हम जो सीएससी पीएससी पे योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं उनको मान सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? भारत एक अखंड राज्य है और उसमें ही असमानता की जाए। योग प्रशिक्षक देखिए किस तरह से ये अभ्यर्थी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये काफ़ी ठंड के माहौल के अंदर यहाँ पर बैठे हैं और जबकि राजस्थान के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी न्यूनतम चल रहा है और काफ़ी परेशानी का सामना ये कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से, सूबे से ये लोग अभ्यर्थी यहाँ पर आए और अपनी इनकी मांग है कि जल्दी से जल्दी इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। हाँ भाई साहब, क्या दिक्कत है आप लोगों को और क्या आप वर्किंग करना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं दूदू ब्लॉक से जयपुर ज़िले से आया हूँ और हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक तो हमें जो सरकार ने 10 दिन का कार्य दे रखा है उस मांग तो वो बहन जी ने बता दी है। आप लोग धरना कब तक देंगे और किसका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं? ये हमारा धरना आज एक दिवसीय धरना है। यदि हमारी सरकार इस मांग को नहीं मांगती है तो आगामी दौर में हम अनिश्चित काल के लिए भी धरना देंगे। आज हमारा एक दिवसीय धरना है अभी। बिल्कुल, देखिए धरना 2 तरह से होता है, एक तो उग्र रूप से होता है और एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना होता है। फिलहाल ये लोग हैं एक दिन के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं ताकि सरकार को बता सके कि किस तरह की इनकी दिक्कत है। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मुनेश मीणा है मेरा नाम। मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि हमारा जो 10 दिन का अभी सेशन चल रहा है तो वो महीना पूरा कम से कम 30 दिन का होना चाहिए और हमें 2500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिससे कम से कम हमारा कोई गुजारा नहीं हो पाता है। 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे कम से कम 25,000 से 30,000 हमें किया जाए, जिससे हमारा क्या लग रहा है जो सरकार है छल कपट कर रही है एक तरह से? 10 दिन में क्या योग होता है? 10 दिन में कुछ भी नहीं होता। हमें मतलब गाँव में जाते हैं तो यो मान लीजिए किसी को हम पूरा प्रशिक्षण भी नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि 30 दिन महीना हो हमारा सर। और हमारा देखिए जो योग है वो हमेशा कंटिन्यू बना रहे तो लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ एक लॉलीपॉप के रूप में यहाँ 10 दिन का इनको बताया गया है कि पीएससी और सीएससी पर योग करवाना है। ऐसे में इनकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। सरकार को चाहिए कि इसको ऊपर ध्यान दे और इनका जो वेतन है, जो समय है वो बढ़ाया जाए। नमस्कार, मैं टोंक से हूँ, नवदीप चौधरी।
जो योगा जो प्रशिक्षक लगे हुए हैं उनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है। सरकार गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि योगा काफ़ी आगे जाए, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। 2,500 में कुछ नहीं होता, 2,500 रुपये सैलरी दे रहे हैं। 10 दिन काम कर लेगा अगर PSC CSC पे, तो फिर 20 दिन बाकी था फ्री बैठा रहेगा इंसान। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ भजन लाल जी से कि योग प्रशिक्षकों पे थोड़ा ध्यान दे। और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बढ़ावा दे रही है। अभी हरियाणा हरियाणा में 25,000 रुपये दे रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट योग प्रशिक्षकों को। यहाँ 2,500 रुपये मिल रहा है। 2,500 में कुछ नहीं होता। 2,500 में क्या होता है? 2,500 तो एक दिन की सैलरी। एक मजदूर को भी 800 रुपये रोज़ मिल रहे हैं। एक मजदूर से भी कम हम डिग्री लेके बैठे हुए हैं, पढ़े हैं, उसके बावजूद भी मिल कह रहा है अब मात्र 2,500 रुपये 250 रुपये रोज़ मिल रहे हैं, वो भी 10 दिन का कार्य है ओनली। अभी ये लोग जो शहीद स्मारक पर बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, करीब सैकड़ों की तादाद में ये लोग हैं, फिलहाल सरकार को चेताने का ये काम कर रहे हैं। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन के ऊपर भी उतर पाएंगे। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, इनकी मांगों को पूरा कर सके। अब ये समय बता पाएगा कि इनकी मांगें कब तक पूरी हो पाती है और कब तक इनकी आर्थिक स्थिति सही हो पाती है। कैमरा पर्सन गिराज सोलंकी के साथ प्रमोद कुमार, PK टाइम्स, जयपुर।